और दोस्तों कैसे हो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जियो को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है खुद की जान लेने के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी उसे बचाने के लिए नीचे गिर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जो बाकी मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं जब वो जियो को नीचे गिरते हुए देखते हैं तो वो भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा देते हैं उसे बचाने के लिए। एंड नीचे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जियो को बचाने की कोशिश करने के लिए ऊपर एक बहुत बड़ी सी लाइन टाइप की बना देते हैं पूरी बिल्डिंग में ताकि वो जियो को बचा सकें। एंड वो देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स जियो के आसपास चिपक कर उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जब वो नीचे गिरे तो उसे कोई चोट ना पहुँचे। एंड ऐसे करके पूरा सारे लोग जो बीच नीचे गिर जाते हैं उसके साथ। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े एक तरीके से धमाका टाइप का होता है। सब कुछ ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मर चुके होते हैं, खून खून फैल जाता है चारों तरफ। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ मियो दौड़ते हुए आती है। एंड हम देखते हैं कि दो मॉन्स्टर्स जियो को वहाँ से निकालते हुए आते हैं। एंड जो वहाँ पर बेहोश होता है, मियो मनी में सोचती है कि शायद उसे इतनी जल्दी जियो को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए था, वो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए था इन सब चीज़ों के बारे में, इस नई दुनिया के बारे में बताने से पहले। बट वो सोचती है कि शायद अभी भी काफ़ी लेट नहीं हुआ है। अगर वो उसकी मतलब फिर से उसको मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके सारी मेमोरीज भुला के उसके साथ फिर से एक नई तरीके की ज़िंदगी फिर से नई स्टार्ट कर सकती है जैसे कि उसने पिछले बार किया था। तो वो सोचती है कि अगर वो फिर से पिछले बार जैसे उसके प्यार में गिर गया था इस बार भी गिर जाएगा, मतलब उसके प्यार में पड़ जाएगा। तो ये सोचकर वो सोचती है कि फिर से वो सब कुछ फिर से स्टार्ट करेगी। एंड जैसे उसने बहुत पहले भी उसके साथ एक स्टोरी बनाई थी, तो ये सोचकर वो फिर से उसकी ओर अपना मुंह खोलती है जहाँ से मॉन्स्टर निकलता है, उसको फिर से उसकी सारी मेमोरीज भुलाकर एक नई लाइफ को शुरू करने के लिए। तो जैसे उसके मुंह से मॉन्स्टर निकल कर उसकी ओर काटने के लिए जाता है जियो को, तभी जियो की आंखें वो खुल जाती है। एंड वो उस मॉन्स्टर को काटने लगता है जो भी उसके सामने आता है। उसके बाद वो मिहो को अपने से दूर फेंकता है उस मॉन्स्टर से, लेकिन बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं बगल में बैठे उन्हें लगता है कि शायद जियो मिहो को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वो सारे वहाँ पर आते हैं और मिहो को उससे दूर करने लगता है जियो को। एंड जियो जियो को पकड़कर वो नीचे फेंक देते हैं। एंड वो जो मॉन्स्टर वो निकल जाता है मिहो के मुंह से जो कि उसे कंट्रोल कर रहा था। एंड जियो यहाँ पर देखता है कि वो जो मॉन्स्टर्स था जो कि मियो के मुंह से निकला था वो वापस मियो की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। बट वो जो उसके बाकी ज़ॉम्बीज़ दोस्त होते हैं वो उसको दूर फेंक देते हैं, उन्हें लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचा रहा है मियो को। देन यहाँ पर जियो को समझ में आता है कि वो सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं मियो को, उस जो क्रीचर था वो छोटा सा जिनके ऑक्टोपस जैसे थे। तो इस यहाँ से उसको समझ में आता है कि वो उसे मारने का एक प्लान बनाता है कि वो कैसे मार सकता है उसे। तब तभी जो मॉन्स्टर्स ने जियो को पकड़ा था तो वो उनसे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं लूँगा, बट मेरी गर्लफ्रेंड जियो को बचाओ उस क्रीचर से जो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, वो उसे नुकसान पहुँचाएगा मेरे को। तो ये सुनकर वो सारे जो मॉन्स्टर जिसने उन्हें जियो को पकड़ा था वो दौड़ के वहाँ पर जाते हैं। एंड वो सभी उसके सामने उस जो मॉन्स्टर था उसको मारने लगते हैं। एंड वो मर जाता है। फिर वहाँ जियो भी आता है जो गुस्से में आकर उसको बहुत ज़्यादा मतलब गाली देता है, जो जो से उस पर पैर मार कर उसको मार देता है। एंड इसी के साथ ये मॉन्स्टर जो बाकी लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रहा था वो मर जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो एक तरीके से मियो का ही पार्ट था, तो मियो भी शायद बच नहीं पाएगी। इसी के साथ जियो को लगता है कि चलो अब उसकी लाइफ थोड़ी ठीक से सुकून से जाएगी अब, क्योंकि मॉन्स्टर तो मर चुका है। वो काफ़ी यहाँ पर सुकून के तरीके से खुश होता है थोड़ा सा। बट हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। एंड हम देखते हैं जियो को जो कि अपने रूम पे होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि मैंने अगर मिहो के जो मॉन्स्टर था उसके मुंह के अंदर उसे मार दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो उसने दुनिया बनाई थी मिहो ने जहाँ सारे मॉन्स्टर्स थे, उस
उसने जो उसके लिए प्लान बनाया था वो अभी भी चल ही रहा है। सारे लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं इस कंट्री के, एंड साथ ही जो ये बाकी मॉन्स्टर्स उस पर नज़र रख रहे हैं वो अभी भी उस पर नज़र ही रख रहे हैं। एंड जब भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये जो भी उसके पीछे उसने मियो ने मॉन्स्टर लगाए थे उस पर नज़र रखने के लिए, उसे भागने नहीं देते हैं। उसके लिए जो एक पर्टिकुलर सेट एरिया है जिस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकता उसी एरिया में उसको रहना पड़ता है। और जब भी वो उस होटल में आता है तो कोई भी बात नहीं करता है, उसे देखने में लगा रहता है क्योंकि उसने सभी को जियो पर नज़र रखने के लिए कहा था। अब मिहो तो मर चुकी थी, पर उसके जो अभी भी फैक्ट्री थी जो बना रही थी लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रही थी वो भी चल रही थी। जियो को लगता है कि उसे लगता है कि जब उसकी एज बढ़ेगी तो उसका फेस थोड़ा डिफरेंट लगेगा, तो शायद मॉन्स्टर उसका पीछा मतलब छोड़ देंगे। बट ये मॉन्स्टर्स हर रोज़ उसकी एक ना एक फ़ोटो लेते हैं जिससे उसे पता चलता रहेगी इसकी शक्ल चेंज हो रही नहीं हो रही। उसे कोई शार्प कोई बर्तन भी नहीं देते खाना खाने के लिए ताकि वो खुद को नुकसान पहुंचा सके। अब वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था क्योंकि ज़ॉम्बी सारी जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे, कोई भी उसका बात सुनने के वाला नहीं था। ये तो इसके वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। बट वो इसी तरह से इससे दिन बीत रहा था, कई महीने बीत गए थे ऐसे इसको इसी होटल में रहते रहते इस बिल्डिंग के अंदर। एंड वो इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा भी हो गया था कि मिहो भी इसी तरह से शायद लोनली फील कर रही थी। तब मैं एक अलग तरीके का मॉन्स्टर था जो उसकी तरह समझता था, लेकिन वो फिर भी बहुत गुस्सा होता है कि जो सब भी हो रहा है वो सब मिहो की वजह से ही हो रहा है। एंड वो गुस्से में आकर अपने कपड़े खोल कर सीधे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है। बट अभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि जियो को देखती है। उस मतलब काफ़ी देर तक तो दोनों शांत रहते हैं। जियो भी उसकी तरफ देखता है, जियो से बोलता है कि मतलब हेलो बोलता है उससे, बट वो अंदर चल जाती है अपने रूम के अंदर। वो उससे बात करने के लिए फिर से जाता है, बट वो उसे दूर धक्का देती लड़की जियो को एंड बोलती कि अपने मेरे से दूर रहो एंड तुम मतलब ख़राब हो। मतलब जियो उसके सामने बिना कपड़ों के गया था तो उसे ख़राब लग रहा था। एंड अंदर जाके वो लड़की कॉल पर कंप्लेन करती कि एक बिना कपड़ों का लड़का मेरे सामने आ रहा है एंड दरवाजे के बाहर पर खड़ा है वो, ये सब कुछ। देन जियो सोचने लगता है कि उसने तो मुझे देखा था, मुझे पता है। क्या वो सच में अभी तक कोई मॉन्स्टर बनी है नहीं है फिर, या फिर वो भी मेरी तरह ही है या जो जैसे मियो थी। तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसने उसको देखकर कुछ भी रिएक्ट मतलब उसे बाकी मॉन्स्टर्स की तरह उसे देखा नहीं रहा, सीधा अंदर चली गई, कुछ बात बोला भी नहीं उसने, अंदर जाके सीधे कंप्लेन कर रहा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। अब जब उसने लड़की ने जियो को दूर फेंका था तो बाकी मॉन्स्टर्स को लगा कि वो नुकसान पहुंचा रही जियो को, इसलिए वो अंदर जा रहे थे। तो जियो बोलता है कि कोई नहीं यहाँ पर रहो, इसमें मेरी गलती थी। तो वो मॉन्स्टर को ऐसे समझाता डरते हुए कि वो बात करने जाएगा उससे। देन फिर वो सोचने लगता है कि अगर ये ह्यूमन है या फिर ये अभी तक मॉन्स्टर में नहीं बनी या फिर मेरी जैसी है, मेरी और मियो जैसी, तो ये फिर मुझे समझ सकती है, मेरी दोस्त भी बन सकती है। एंड वो सोचता है कि ये उसी तरह का है जिस तरह से एक बार मियो मेरे पीछे पड़ी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। एंड वो ऐसे ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो मियो से ट्राई कर रही थी उससे बात करने का, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं था। तो इसी तरह से अब जियो को भी ऐसे ही महसूस हो रहा होता है क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं एंड वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा होता है। तभी उसे समझ में आता है कि मियो जस्ट कोशिश कर रही थी, ये नहीं कोशिश कर रही थी कि वो उससे दूर भागे। वो चाहती थी कि वो मैं कहीं वो मुझे खो ना दे, ऐसा वो महसूस करती थी। एंड अभी वो वैसे ही महसूस कर रहा था लोनलीनेस। लेकिन तभी वो वॉमिटिंग करने लगता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो वॉमिटिंग कर रहा है एंड वो वॉमिटिंग में वही छोटे छोटे मॉन्स्टर्स उसके मुंह से निकलते हैं जैसे मियो के से निकल रहे होते हैं। अब इसी के बाद वो समझ जाता है कि मतलब वो फाइनली इस चीज़ को समझ जाता है कि जी मियो भी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही थी एंड उससे उसकी ज़रूरत थी जियो की ना। इसके बाद हम समझते हैं कि जियो भी अब समझता है कि मैं भी उसी का एक पार्ट बन चुका मियो का एंड मैं भी अब उसी की तरह हूँ। एंड लास्ट सीन में हम उसको हंसते हुए देखते हैं एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि अब वो भी एक तरीके का मियो की पर्सनैलिटी बन चुका है जैसा मियो चाहती थी।
लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो उसके जैसा हो, या फिर ऐसे दोस्त जो उसके जैसे हों। एंड लास्ट में उसी का एक पैनल दिखाया जाता है जियो का। एंड इसी के साथ ये चैप्टर और साथ ही ये पूरा सीरीज़ ऑफ मांगा पूरा ख़त्म हो जाता है।